गुलफिशा फातिमा वो बहादुर लड़की। गुलफिशा फातिमा 26 साल की थी। गुलफिशा फातिमा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गुलफिशा फातिमा का केस है। गुलफिशा फातिमा के नाम। फ्री गुलफिशा। कौन है ये गुलफिशा? कौन है ये लड़की जिसको लेकर पूरा लेफ्ट लिबरल मोदी हेटिंग गैंग आंसू बहा रहा है, उसके लिए पोस्टर्स और वीडियोस बना रहा है। कोई इसे एक्टिविस्ट बोलता है तो कोई स्टूडेंट, कोई इसे रेवोल्यूशनरी बुलाता दिखा तो कोई सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या मकसद है इस कोऑर्डिनेटेड फ्री गुलफिशा कैंपेन का? आखिर क्या है इसकी कहानी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो गुलफिशा फातिमा 2020 दिल्ली दंगों की वो आरोपी है जिसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए उसी साल अप्रैल के महीने में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये गिरफ्तारी यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत हुई और इसके अलावा गुलफिशा पर सीए को लेकर भ्रामक नैरेटिव फैलाने का भी आरोप लगा। तो सोचिए, आज जब गुलफिशा की गिरफ्तारी को 5 साल हो गए हैं तो दंगों की साजिश के लिए जेल में बंद गुलफिशा के लिए इस लेफ्ट लॉबी ने एक कैंपेन शुरू कर दिया ताकि वो इसमें भी मुसलमान खतरे में है वाला प्रोपोगेंडा खेल सके। गुलफिशा को एज मुस्लिम विक्टिम पेंट करके देश विदेश में भारत और मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चला सके। और इसी इकोसिस्टम में सोशल मीडिया की एक ऐसी लॉबी भी है जिसका नाम केवल मोदी विरोधी न्यूज और कैंपेन्स को बढ़ावा देना होता है, जैसे कि ये एक्स हैंडल साउथ एशिया सॉलिडारिटी। इसके अलावा मैंने जब फ्री गुलफिशा कैंपेन करके इस अकाउंट को खोला तो उसे फॉलो करने वाले लोग भी काफी दिलचस्प थे, जैसे कि तीस्ता सेतलवाड़, द कारवां से सौरभ दास और मोदी विरोधी तथाकथित पत्रकार जैसे कि अलिशान जाफरी। तो दोस्तों सोचिए कि एक कितनी बड़ी लॉबी लगी है एक गुलफिशा जैसी दंगाई को सपोर्ट करने में। पर यहां जो बात नोट करने वाली है वो ये कि गुलफिशा की जो गिरफ्तारी थी वे पूरे तथ्य और विटनेसेस के स्टेटमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए की गई थी, जिसमें काफी चौंकाने वाले सच हैं। तो अगर खबरों की माने तो गुलफिशा की बेल प्ली जो अब तक खारिज की गई है वो इन बेसिस पर हुई। गुलफिशा ने सीए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में जमकर भाग लिया। चक्का जाम से लेकर पिंजरा तोड़ तक सब में गुलफिशा का रोल काफी महत्वपूर्ण रहा है और ये सब इसने एक बड़े ही प्लान्ड ढंग से एग्जीक्यूट किया। गुलफिशा ने सीलमपुर जाफराबाद में महिला प्रदर्शनकारियों को हिंसा शुरू करने के लिए जहांगीरपुरी से बुलाया था। चांदबाग में चक्का जाम के लिए आधी रात को हुई गुप्त बैठक में भी वे मौजूद थी। 22 फरवरी 2022 को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर हुई घटना में भी वो शामिल थी। इसके अलावा डीपीएसजी के एक व्हाट्सएप ग्रुप चैट से ये पता चला कि मिर्ची पाउडर और अन्य हथियारों के स्टॉक का संदेश भी गुलफिशा ने दिया था। एक विटनेस के मुताबिक गुलफिशा अपनी और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर उन विरोध स्थल पर जाती थी जहां उमर खालिद प्रोवोकेटिव स्पीचेस दे रहा होता था। तो दोस्तों देखिए कैसे दिल्ली दंगों में जहां लगभग 53 लोगों की हत्या हुई, करीब 700 घायल हुए, उन दंगों के मास्टरमाइंड लोग जैसे गुलफिशा, शर्जील इमाम और उमर खालिद को ये लेफ्ट लॉबी सपोर्ट करती है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि गुलफिशा अपनी और महिला प्रोटेस्टर्स के साथ मिलकर ये प्लानिंग करती थी कि बच्चों को भी इस धरना प्रदर्शन में लाया जाए ताकि पुलिस उन पर कोई एक्शन ना ले पाए। सोचिए कैसे मासूम बच्चों का इस्तेमाल कर ये गुलफिशा गैंग अपने ही देश के खिलाफ एक साजिश रच रहा था। और ये मुस्लिम जर्नों का गैंग जो गाजा के बच्चों पर रोते हैं, उन्हें अपने ही बच्चों का एज ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करने से कोई दिक्कत नहीं है। और बल्कि एक विटनेस ने यह भी बयान दिया था कि ये गुलफिशा के ही शब्द थे कि भाषण देने से कुछ नहीं होगा, उन्हें अब खून बहाना होगा क्योंकि सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। इसके अलावा गुलफिशा द्वारा दंगे करने के लिए कोड वर्ड्स भी यूज किए जाते थे, जैसे कि ईद पर नैनीताल जाना है मतलब रोड ब्लॉक करना है, आज चांद रात है मतलब आज चक्का जाम करने की रात है, आंदोलन खून मांगता है, वगैरह वगैरह। इसके साथ ही स्थानीय महिलाओं ने वहां फंसे लोगों पर पत्थरबाजी की जिसके कारण हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। यमुना पार भी हिंदू मुस्लिमों के बीच दंगे शुरू हो गए जिसके परिणाम स्वरूप निर्दोष लोगों की हत्या हुई। और इसी सो कॉल्ड रेवोल्यूशनरी के सपोर्ट में इंडिया के सो कॉल्ड लिबरल्स आकर खड़े हुए हैं, वो भी एक ही साथ। यहाँ हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी ये है कि कैसे माहौल बनाया जाए कि मुस्लिम्स इन इंडिया और ऑप्रेस का नैरेटिव एक इंटरनेशनल लेवल पर खड़ा किया जाए। ये है कुछ रीसेंट ट्वीट्स, देखिए इसमें से कुछ तो इंडिया में नहीं है, वो लोग भी कर रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि असम में मुसलमान के खिलाफ वहां की हेमंत सरकार अत्याचार कर रही है। ये सब के सब एक ही समय पर एक ही कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं और देखिए रीट्वीट्स, फिर यही वीडियो और शेयर होती है और सेम नैरेटिव बिल्ड होता है जस्ट लाइक गुलफिशा फातिमा इज अ रेवोल्यूशनरी का। और इसके बावजूद भी क्या गुलफिशा फातिमा को हम रेवोल्यूशनरी या एक्टिविस्ट होने का टैग दें? दोस्तों आपका इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।